क्या आपको लगता है कि रिश्तों में जीतना जरूरी है? क्या आपको लगता है कि अगर आप झुक गए या अगर आपने पहले सॉरी बोल दिया तो आप छोटे हो जाएंगे? अगर हाँ, तो आज की कहानी आपके लिए एक चेतावनी है, क्योंकि कभी कभी बहस जीतने के चक्कर में हम उस इंसान को हार जाते हैं जिसके साथ हम पूरी जिंदगी बिताना चाहते थे। और यकीन मानिए, वो जीत किसी हार से कम नहीं होती। आर्यन और मैं, हम वो कपल थे जिसे देखकर लोग कहते थे मेड फॉर ईच अदर। कॉलेज से लेकर नौकरी तक हमने हर पड़ाव साथ देखा था। हमारा प्यार उस तरह का था जो फिल्मों में दिखता है, थोड़ा पागलपन, थोड़ी तकरार और ढेर सारा प्यार। लेकिन हमारे प्यार के साथ एक और चीज थी जो बहुत मजबूत थी, हमारा ईगो, हमारा अहंकार। हम दोनों ही झुकना नहीं जानते थे। अगर झगड़ा होता तो हम दोनों में से कोई भी पहले बात नहीं करता था। हम इंतजार करते थे, इस बात का इंतजार कि सामने वाला कब टूटता है, कब वो पहले फोन करता है। इसे हम प्यार का इम्तिहान कहते थे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि एक दिन ये इम्तिहान हमारी कहानी का आखिरी पन्ना बन जाएगा। वो एक मामूली सी शाम थी, कोई बड़ी बात नहीं हुई थी। हम डिनर पर जाने वाले थे और आर्यन लेट हो गया था, हमेशा की तरह। मुझे गुस्सा आ गया। जब वो आया तो मैंने उसे डांट दिया और उसने भी पलटकर जवाब दे दिया कि मुझे ऑफिस में काम था, मैं मजे नहीं कर रहा था। बस इतनी सी बात थी, न कोई धोखा, न कोई बड़ा झूठ, बस एक छोटी सी बहस। मैंने गुस्से में कहा, तुम हमेशा ऐसा करते हो, मुझसे तुमसे बात नहीं करनी। और उसने कहा, ठीक है, जब दिमाग ठंडा हो जाए तब कॉल करना। वो चला गया। उस रात मैंने फोन नहीं किया। मुझे लगा गलती उसकी है, वो लेट आया था, उसे मनाना चाहिए। अगले दिन सुबह मैंने अपना फोन बार बार चेक किया, कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं। मेरा अहंकार जाग गया। मैंने सोचा, अच्छा इतना एटीट्यूड, अगर वो मैसेज नहीं कर सकता तो मैं क्यों करूं? मैं भी देखती हूं कब तक नहीं झुकता। ये सोच, ये मैं क्यों करूं वाली सोच, ये किसी जहर से कम नहीं होती। 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए। अंदर ही अंदर मैं तड़प रही थी। मुझे उसकी याद आ रही थी। मुझे पता था कि उसे भी मेरी याद आ रही होगी। हम दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। लेकिन हमारे बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी हो गई थी, ईगो की दीवार। हफ्ता भर बीत गया। अब ये लड़ाई इस बात की नहीं थी कि कौन सही था और कौन गलत। अब लड़ाई इस बात की थी कि पहले कौन झुकेगा। मैं अपने दोस्तों से कहती, देखना 2 दिन में उसका कॉल आएगा, वो रह नहीं सकता मेरे बिना। मैं सोशल मीडिया पर खुश रहने का नाटक करने लगी। मैंने दोस्तों के साथ पार्टी की फोटोज डाली, सिर्फ उसे जलाने के लिए, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कितनी बड़ी झूठी थी। मुझे फर्क पड़ रहा था, हर पल पड़ रहा था। मैं रात भर उसका लास्ट सीन चेक करती। मैं देखती कि वो ऑनलाइन है, लेकिन मेरा मैसेज बॉक्स खाली रहता। वो भी शायद यही कर रहा होगा। हम दोनों अपने अपने मोबाइल की स्क्रीन्स को घूर रहे थे, टाइप कर रहे थे और फिर मिटा रहे थे। एक बार, बस एक बार मेरा मन किया कि सब छोड़ूं और उसे कॉल कर लूं। बस कह दूं, आर्यन, मैं तुम्हें याद कर रही हूं, चलो खत्म करते हैं ये सब। मैंने नंबर डायल भी किया, लेकिन रिंग जाने से ठीक पहले मेरे अंदर के शैतान ने, मेरे ईगो ने मुझे रोक दिया। दिमाग में आवाज आई, नहीं, अगर तूने आज कॉल किया तो वो सोचेगा कि वो तुझे ग्रांटेड ले सकता है, उसे अपनी गलती का एहसास होने दे। और मैंने फोन काट दिया। वो एक पल, वो एक फैसला मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में। वो खामोशी जो पहले सजा देने के लिए थी, अब हमारे बीच की दूरी बन गई थी। हम दोनों अजनबियों की तरह हो गए थे। अब कॉल करना और भी मुश्किल हो गया था। क्या बोलूंगी? इतने दिन बाद कैसे शुरुआत करूंगी? धीरे धीरे मुझे खबरें मिलने लगीं कि वो शहर छोड़कर जा रहा है। उसकी जॉब कहीं और लग गई थी। मेरा दिल बैठा जा रहा था। मुझे लगा वो जाने से पहले एक बार तो कॉल करेगा,
एक बार तो मिलने आएगा। जिस दिन उसकी फ्लाइट थी, मैं फोन हाथ में लेकर बैठी रही। सुबह से शाम हो गई, ना उसका कॉल आया न मैंने किया। मेरा ईगो जीत गया। मैं अपनी जिद पर अड़ी रही और वो अपनी जिद पर। वो चला गया बिना गुड बाय कहे, बिना ये कहे कि हम अब साथ नहीं हैं। हमारा रिश्ता किसी धमाके के साथ खत्म नहीं हुआ, वो बस सूख गया। पानी की कमी से नहीं, शब्दों की कमी से। 2 साल बीत गए। मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आर्यन का ख्याल हमेशा मेरे दिमाग के किसी कोने में रहता था। मुझे हमेशा लगता था कि शायद किसी दिन हम फिर मिलेंगे और हंसेंगे कि हम कितने पागल थे। फिर एक दिन मुझे एक कॉमन फ्रेंड का कॉल आया। तू आ रही है ना? उसने पूछा। कहाँ? मैंने लापरवाही से पूछा। आर्यन की शादी में, अगले हफ्ते है। मेरे हाथ से फोन लगभग गिर गया। दुनिया रुक सी गई। शादी? मेरे मुंह से बस इतना निकला। हाँ, उसने वहीं बेंगलुरु में किसी से सगाई कर ली थी। मुझे लगा तुझे पता होगा। उस रात मैं सो नहीं पाई। मैं रोई नहीं, मैं बस सुन थी। अगले दिन मैंने हिम्मत जुटाई। मैंने उसे कॉल किया। 2 साल बाद। घंटी बजी। मेरा दिल हलक में आ गया था। हेलो, उसकी आवाज, वही आवाज जिसे सुनने के लिए मैं तरस गई थी। हाय आर्यन, मेरी आवाज कांप रही थी। एक पल की खामोशी थी। कैसी हो तुम? उसने बहुत ही शांत स्वर में पूछा। उसमें कोई गुस्सा नहीं था, कोई शिकायत नहीं थी, बस एक अपनापन था जो अब पराया हो चुका था। मुझे पता चला तुम शादी कर रहे हो, मैंने कहा। हाँ, उसने जवाब दिया। आर्यन, हम बात कर सकते थे। मैं रो पड़ी। हमने बात क्यों नहीं की? उस रात अगर मैंने कॉल कर लिया होता। वो चुप रहा। फिर उसने एक गहरी सांस ली और जो उसने कहा उसने मुझे अंदर तक तोड़ दिया। उसने कहा, मैंने उस रात तुम्हारा 3 बजे तक इंतजार किया था। मैंने सोचा था कि अगर तुम एक बार भी मिस कॉल कर दोगी तो मैं दौड़ा चला आऊंगा। मैं बस जानना चाहता था कि क्या मैं तुम्हारे ईगो से ज्यादा जरूरी हूं या नहीं। और उस रात तुम्हारा ईगो जीत गया और मैं हार गया। और जो हार जाता है उसे मैदान छोड़ना पड़ता है। लेकिन मैं तुमसे प्यार करती थी, मैं चीखी। मैं जानता हूं, उसने धीमे से कहा, लेकिन प्यार काफी नहीं होता जान। प्यार को जताने के लिए झुकना पड़ता है। और हम दोनों ही बहुत अकड़ में खड़े थे, इतनी अकड़ में कि हम टूट गए। उसने फोन रख दिया। वो अब किसी और का होने जा रहा था। कोई ऐसी लड़की जिसने शायद मेरी तरह जीतने की कोशिश नहीं की होगी, जिसने शायद झगड़े के बाद उसे पहले मना लिया होगा। आज मैं यहां हूं और मेरा ईगो मेरे पास है। मैं वो बहस जीत गई थी। मैंने उसे कॉल नहीं किया तो तकनीकी रूप से मैं अपनी बात पर कायम रही। लेकिन उस जीत का मैं क्या करूं? वो जीत मुझे गले नहीं लगाती। वो जीत मेरे आंसू नहीं पहुंचती। वो जीत रात को मेरे साथ खाना नहीं खाती। मैंने एक मामूली सी जिद के लिए अपने जीवन के प्यार को खो दिया। मुझे लगा था कि अगर मैं झुक गई तो मैं छोटी हो जाऊंगी। लेकिन सच तो ये है कि प्यार में जो झुकता है वही सबसे बड़ा होता है। हमें लगता है कि हमारे पास वक्त है, कि हम कल मना लेंगे, परसों बात कर लेंगे। लेकिन वक्त रेत की तरह है, मुट्ठी से निकल जाता है। और जब वो निकल जाता है तो आप बस हाथ मलते रह जाते हैं। अगर आज आपका अपने पार्टनर से, अपने दोस्त से या अपने पेरेंट्स से झगड़ा हुआ है और आप इस इंतजार में बैठे हैं कि पहले वो मैसेज करे, तो प्लीज ये बेवकूफी मत करो। फोन उठाओ, उसे कॉल करो, कह दो सॉरी। कह दो कि लड़ाई से ज्यादा वो इंसान तुम्हारे लिए जरूरी है। यकीन मानिए, आज आपका ईगो थोड़ा सा हर्ट होगा, लेकिन कल आप इस खालीपन के साथ जीने से बच जाएंगे जिसके साथ मैं जी रही हूं।
इस वीडियो को देखने के बाद अगर किसी का चेहरा आपके दिमाग में आया है जिससे आपने बात बंद कर रखी है, तो उसे अभी कॉल करो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। और अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी कहानी जरूर शेयर करें। मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ।